यस क्लासेज, स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेज में। सबसे पहले तो मैं आज आपको हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आज 14 सितंबर हिंदी दिवस है, तो सबको ढेर सारी हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अब चर्चा करते हैं अपने टॉपिक की। शब्द शक्ति का टॉपिक अपना चल रहा था और शब्द शक्ति में अपन ने जहाँ तक पढ़ लिया था, मुझे ध्यान है कि अपन ने गोणी और शुद्धा के बारे में चर्चा कर ली थी। मैंने जहाँ लक्षण प्रकट होते हैं लक्षणा शब्द शक्ति में, उनके पीछे कुछ संबंध होते हैं और वो संबंध अपन ने 8 प्रकार के देखे थे। और 8 प्रकार के जो संबंध थे उनमें केवल और केवल सादर से जो संबंध अपन ने देखा था, उसी में सादर से संबंध में ही गोणी लक्षणा होती है। बाकी सभी में जो 7 देखे थे अपन ने, उनमें कौन सी होती है? शुद्धा लक्षणा होती है। तो अपने को अगर एक को अपन ने याद कर लिया, सादर से संबंध जहाँ अगर है नहीं मिल रहा है तो सीधा सा फंडा है, कौन सी करनी है अपने को? शुद्धा लक्षणा करनी है। अब अपन ने इसी में छोड़ रखी थी सारोपा लक्षणा और सादेवसाना लक्षणा, वो देखते हैं। शब्द शक्ति बड़े विस्तार से अपन पढ़ रहे हैं, दोनों को एक साथ ही समझेंगे। सारोपा लक्षणा व सादेवसाना लक्षणा। देखिए, सारोपा लक्षणा क्या है और सादेवसाना लक्षणा क्या है। थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ कि सारोपा लक्षणा क्या होती है कि जहाँ उपमेय और उपमान, जिस पद में, जिस वाक्य में उपमेय और उपमान दोनों का प्रयोग होता है, तो वहाँ कौन सी होती है? सारोपा लक्षणा होती है। और सादेवसाना लक्षणा केवल और केवल किसका प्रयोग होता है? उपमेय का ही प्रयोग होता है, वहाँ अपनी कौन सी होती है? सादेवसाना लक्षणा होती है। देखिए इनकी परिभाषा। जब किसी पद में उपमेय उपमान दोनों का प्रयोग किया जाता है, जब किसी पद में उपमेय उपमान दोनों का प्रयोग किया जा रहा हो, वहाँ सारोपा लक्षणा मानी जाती है। कहाँ? जहाँ पे उपमेय उपमान दोनों होते हैं, वहाँ कौन सी लक्षणा मानी जाती है? सारोपा लक्षणा। तथा जब पद में केवल उपमान का प्रयोग होता है, तो वहाँ कौन सी होती है? सादेवसाना। सादेवसाना
लक्षणा मानी जाती है। जैसे जब किसी पद में उपमेय उपमान दोनों का प्रयोग किया जा रहा हो वहाँ कौन सी होती है, सारोपा लक्षणा मानी जाती है, तथा जब पद में केवल उपमान का प्रयोग होता है तो वहाँ साधेवसाना लक्षणा मानी जाती है। जैसे देखिए एक ऐसा उदाहरण देखते हैं अपन जिसमें उपमेय और उपमान दोनों का प्रयोग होता हो। तो देखिए नारी नारी कुमुदनी, नारी कुमुदनी कुमुदिनी अवध सर रघुवर विरह दिनेश उस समय का पद रचना है जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम 14 वर्ष का वनवास काट करके और वापस लौट रहे हैं। तो उस समय नारी कुमुदनी अवध सर सरोवर, अवध क्या है, अयोध्या, अयोध्या को किसके समान बताया है, सरोवर के समान बताया है। ये यहाँ पे क्या है, उपमेय। चलो मैं नीचे लिख देता हूँ, यहाँ पे क्या है, उपमेय। और सरोवर तालाब क्या बताया गया है, उपमान बताया गया है। वैसे ही नारी है उसको क्या बताया गया है, उपमेय। और उपमा किसकी दी गई है, कुमुदनी की। जिस प्रकार से अवध सरोवर अर्थात तालाब के अंदर क्या खेलती है, कुमुदनी खेलती है, उसी प्रकार से अयोध्या रूपी जो सरोवर है, तालाब है, उसमें किसकी खुशी के अंदर, श्री राम के आने की खुशी के अंदर कौन खिल रही हैं, नारियां वहाँ अयोध्या की। कुमुदनी को क्या बताया गया है, उपमान। तो देखिए जहाँ पे उपमेय उपमान दोनों का प्रयोग है, अर्थात उपमेय और उपमान दोनों का प्रयोग होता है, तो वहाँ कौन सी लक्षणा होती है, सारोपा लक्षणा। तो यहाँ पे कौन सी लक्षणा है, सारोपा लक्षणा। कौन सी लक्षणा है, सारोपा लक्षणा मानी गई है। जैसे एक दूसरा उदाहरण और देखते हैं। दूसरा उदाहरण, अब सारोपा का अपने देखा उपमेय उपमान दोनों का प्रयोग हो रहा है। अब अपने को देखना केवल उपमान का ही प्रयोग होता हो। तो देखिए उसमें कनकलता पर चंद्रमा धरे धनुष, कनकलता पर चंद्रमा धरे धनुष देवान। देखना यहाँ पे केवल और केवल किसका प्रयोग किया गया है, उपमान का ही प्रयोग किया गया है। देवान, धनुष, चंद्रमा और कनकलता। केवल ये क्या है, उपमान है चंद्रमा। कनकलता भी क्या है, उपमान है। धनुष है वो भी क्या है, उपमान है। और बाण भी क्या है, उपमान है। अब देखिए इनका अर्थ, कनकलता पर चंद्रमा धरे धनुष द्वे बाण, द्वे दो बाण, अर्थात कनकलता किसको कहा गया है, नायिका के लिए आया। किसके लिए आया है, नायिका के लिए आया।
चंद्रमा है वो किसको कहा गया है? नायिका का क्या हो गया? ये मुख हो गया। क्या हो गया? मुख हो गया। धनुष से क्या हो गया? बोहें। और दो बाण का मतलब क्या है? आंख। तो ये क्या है? उपमेय है। क्या है? उपमेय है। लेकिन वाक्य में किसका प्रयोग हो रहा है? पद में किसका प्रयोग हो रहा है? केवल उपमान का प्रयोग हो रहा है। और जहां उपमान का प्रयोग होता है तो यहां कौन सी शब्दशक्ति होगी? सादेव साना लक्षणा। कनकलता, नायिका का जो मुख है वो चंद्रमा के समान होता है, नायिका को कनकलता के समान बताया है। और उसकी बोहें हैं उनको किसके समान? धनुष के समान बताया है। और आंखें हैं उनको किसके समान? जो तीर होते हैं, जो बाण होते हैं, जो धनुष के द्वारा चलाए जाते हैं, उनके समान बताया गया है। तो ये अपनी क्या थी? सारोपलक्षणा और सादेवसाना लक्षणा। शायद आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। अब इसका मूल भेद देखते हैं। व्यंजना शब्द शक्ति अंतिम शब्द शक्ति है। अपने अभिधा और लक्षणा दोनों की चर्चा अपन ने कर ली थी। व्यंजना शब्द शक्ति। देखिए इसकी परिभाषा देखते हैं। जब वाक्य में किसी शब्द का प्रसंग के अनुसार, जब वाक्य में किसी शब्द का प्रसंग के अनुसार अलग अलग अर्थ क्या किया जाता है? ग्रहण किया जाता है। तो किया जाता है उस शब्द को क्या कहते हैं? व्यंजक कहते हैं। तथा शब्द को क्या कहते हैं? व्यंजक कहते हैं। तथा शब्द में व्यंजना शब्द शक्ति होती है। शब्द में व्यंजना शब्द शक्ति होती है। वह शब्द द्वारा क्या है? शब्द में व्यंजना शब्द शक्ति होती है। वह शब्द द्वारा प्रकट किए गए अर्थ को व्यंग्यार्थ या ध्वन्यार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यंग्यार्थ या ध्वन्यार्थ कहते हैं। वहाँ
कौन सी सब शक्ति होती है? व्यंजना शब्द शक्ति होती है। जैसे जब वाक्य में किसी शब्द का प्रसंग के अनुसार अलग अलग अर्थ ग्रहण किया जाता है, उस शब्द को क्या कहते हैं? व्यंजक कहते हैं। तथा शब्द में व्यंजना शब्द शक्ति होती है। वह शब्द द्वारा प्रकट किए गए अर्थ को अपन क्या कहते हैं? व्यंग्यार्थ कहते हैं या ध्वन्यार्थ कहते हैं। वहाँ व्यंजना शब्द शक्ति होती है। जैसे देखिए, राह में चलते हुए किसी ने कहा, क्या कहा? राह में चलते हुए किसी ने कहा, क्या कहा? अंधेरा हो गया है। राह में चलते हुए किसी ने कहा अंधेरा हो गया है। देखिए क्या कहा अपन ने कि प्रसंगानुसार अलग अलग, जब वाक्य में किसी शब्द का प्रयोग होता है तो अलग अलग अर्थ किसके अनुसार? प्रसंग के अनुसार। प्रसंग मतलब विषय, सब्जेक्ट, जिसका जैसा विषय होगा, जो जैसा काम करेगा वो वैसा ही उसका क्या करेगा? अर्थ ग्रहण करेगा। तो देखिए शब्द यहाँ क्या है? अंधेरा हो गया, राह में चलते हुए किसी ने कहा। तो इसके संदर्भ में अलग अलग अर्थ क्या होंगे कि मान लीजिए एक पुजारी है तो वो क्या समझेगा कि सूर्य अस्त हो गया है, अब ये पूजा करने का टाइम हो गया। अगर राह में चलता हुआ राहगीर है तो वो क्या समझेगा कि अभी अंधेरा हो गया, रात होने वाली है, तो मुझे कहीं ना कहीं जाकर विश्राम करना चाहिए। अगर खेल के मैदान में खेलने वाले जो खिलाड़ी हैं वो इसका क्या अर्थ ग्रहण करेंगे कि अब हमें घर चलना चाहिए। अगर एक गृहिणी है तो वो घर के अंदर क्या अर्थ ग्रहण करेगी कि अब मेरे को गाय को दूहनी चाहिए, गाय भैंस का दूध निकालना चाहिए, या परिवार के सदस्यों के लिए खाना बनाना चाहिए। तो देखिए शब्द एक था और अलग अलग प्रसंग, जो जैसा काम कर रहा है वो वैसा ही उसका अर्थ ग्रहण कर रहा है। अब इसके दो भेद और होते हैं, शाब्दिक व्यंजना और आर्थी व्यंजना, वो अगले वीडियो में देखेंगे। ओके।